हेलो डियर लियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि लियो यानी कि सिंह है, सन मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे जून महीने की मंथली रीडिंग होने वाली है। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, चाहे आप लव के बारे में जानना चाहते हैं, करियर, इन्वेस्टमेंट, मनी, हेल्थ, जो भी चीजें हमें कार्ड दिखाएंगे वो हम कवर करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको एडवांस में अपनी रीडिंग मिल जाए और आप प्रिपेयर हो जाएं कि आने वाला महीना या सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। एंड अगर किसी भी किस्म की पर्सनल रीडिंग, रिचुअल या काउंसलिंग सेशन बुक कराना चाहते हैं तो एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या ला रहा है ये महीना। ओके, इंट्यूशन आपकी काफी स्ट्रांग होगी इस समय। ओके, नेगेटिव थिंकिंग भी काफी चल रही है। व्यूज क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस चीज से चल रही है। ओके, चलिए ये कार्ड भी आ गया तो हम निकाल ही लेते हैं। आपके पहले सप्ताह से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड आए हैं प्रॉफिटर्स एंड द नाइन ऑफ सन। ये बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन हो रही है कि जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। राइट, चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका काम हो। मैं देख रही हूँ कि काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। काफी लोग आपसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग आपसे जेलस हो सकते हैं आपकी पोजीशन को लेके, इसीलिए वो आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। घर में वो आपकी खुशी से लोग खुश नहीं है, रिलेटिव्स हो सकते हैं या स्पाउस की तरफ से लोग हो सकते हैं। राइट, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो आप पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टाइम अपने आप को डिफेंड करने का है, ये टाइम लड़ाई झगड़े का नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ब्रेक लेनी होगी। काम है तो छुट्टी लेके चले जाइए कहीं, एक हफ्ता के लिए रेस्ट कीजिए, एंजॉय करिए। घर की सिचुएशन है, घर से दूर चले जाइए, स्पाउस के घर में, मम्मी के घर चले जाइए, छुट्टियों पे चले जाइए, फ्रेंड के घर चले जाइए, अपनी पोजीशन को चेंज कर दीजिए। नहीं तो सिंपली अवॉइड कीजिए किसी भी तरीके की अनबन, क्योंकि जो लोग आपसे लड़ रहे हैं वो ऑलरेडी आपके नीचे हैं। आप ये देखिए, आप एक शीप्स, बहुत सारी शीप से सराउंडेड हैं, आप अल्टीमेटली लायन है। राइट, तो जो लोग ये बोल रहे हैं वो आपसे इतने नीचे हैं, स्किल एक्सपीरियंस में कम है, नेचर वाइज इतने अच्छे नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं बनता कि आप इनको अपने इनके लेवल पे गिरे। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, डिफेंड योर सेल्फ और एंगेज नहीं करना। टेक अ ब्रेक, ब्रेक ले लो बस। जब ब्रेक ले लोगे तो आप ऑटोमेटिकली जो सारी बातें होंगी वो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। जो बोलते रहेंगे वो अपने आप एक हफ्ते में चुप हो जाएंगे। तो आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये कौन लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप में दरार डाल रहे हैं या करियर में दरार डाल रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि क्यों कर रहे हैं। राइट, तो इसलिए इन लोगों से दूरी बना के रहिए, ये अच्छे लोग नहीं है। दूसरे सप्ताह में आपके कार्ड आए हैं फाइव ऑफ मून्स एंड सिक्स ऑफ सन। मैं देख रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा है, जैसे कि आप कहीं किसी चीज को पास्ट में देख रहे हैं और वापस जाना चाह रहे हैं। अगर ये एक नया जॉब है जहाँ पे आप खुश नहीं है, आपको लगता है यार पुराने ऑफिस के लोग कितने अच्छे थे, कितना अच्छा समय था, बिजनेस है तो भी आप पुराने वेंडर्स को, पुराने बिजनेस पार्टनर्स को याद कर रहे हैं, आप वापस कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप वापस भी चले जाएं वापस उस जॉब पे। ऐसे ही रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि अगर आपने कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट किया, वापस कहीं जाना चाहो। राइट, तो डेफिनेटली मैं आपको कहीं ना कहीं घर जाने वाली फीलिंग देख रही हूँ। आप वापस घर जाना चाहते हैं। आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, आपको ऐसा फीलिंग आती है नहीं मुझे मम्मी के घर जाना है। राइट, तो ये वाली फीलिंग आपको आ सकती है, नॉस्टैल्जिया आपको हो सकता है। अगर आप लोग सिंगल हो तो मैं ये भी देख रही हूँ कि अब आप घर जाना चाहते हो। अगर आपकी लड़ाई झगड़ा चल रही है, किसी से ब्रेकअप हो रखा है, तो नाउ अब आप उनके साथ पैचअप करना चाहते हो। तो किसी तरीके का घर जाना, किसी तरीके का वापस किसी के पास जाना भी मैं देख रही हूँ। घर से दूर रहते हो तो डेफिनेटली आप लोग घर में ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, फैमिली को मिस करोगे, और हो सकता है कहीं लौट के भी जाओ। स्पेशली अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में अपने काम की वजह से दूर रह रहे हो तो मैं आपको कहीं ना कहीं यू टर्न लेकर वापस जाता हुआ देख रही हूँ, या हो सकता है शॉर्ट स्टे के लिए भी आप वापस घर जा सकते हो। अगर आपका अब तक फोकस करियर था, गोल्स थे, तो मैं देख रही हूँ कि अब आपने अचीव कर लिए होंगे काफी हद तक वो, और नाउ यू वांट टू
गो होम, लाइक सेटल डाउन, शादी पे आपका ध्यान हो जाएगा। रिलेशनशिप अगर आपका नहीं चल रहा था क्योंकि आपका काम ऐसा था या आप फोकस थे गोल्स पे, तो अब आपका ध्यान बहुत ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप्स पे आने लग जाएगा। सिंगल थे तो आप रेडी हो मिंगल होने के लिए, एक ऐसे भी चांसेस आपके बन रहे हैं। लेट्स सी कि सेकेंड हाफ ऑफ जून कैसा होने वाला है। आपके लिए आए हैं कार्ड्स फोर ऑफ मून्स एंड द फूल कार्ड। यस, ये बात करता है कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत स्मूथ नहीं रहे हैं। लेट्स जस्ट फेस इट, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर्डल्स आता रहा है। कभी किसी ने टांग अड़ा दी, कभी किसी ने टांग अड़ा दी, लेकिन आपको रियलाइज हो गया है या आपके पार्टनर को रियलाइज हो गया है कि जो मेरे से डिसीजन लिया गया है वो गलत है। चाहे उन्होंने किसी की बातें सुन के किया हो, फ्रेंड्स की, फैमिली की, या अपना ही स्टूपिड इम्पल्सिव डिसीजन लिया हो, बिना सोचे समझे डिसीजन लिया हो। मैं किसी को घूम के वापस आता हुआ देख रही हूँ, राइट? तो आप रोज रिवर्स कर सकते हो, या तो आप किसी के पास घूम के वापस जाना चाह रहे हो क्योंकि आपको अपनी गलती का रियलाइज हो गया, या कोई घूम के वापस जरूर आएगा। फूल कार्ड के आने का मतलब ही यही है कि आपके रिकंसिलिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि अब आप लोग चीजों को क्लीन स्लेट से स्टार्ट करना चाहेंगे, एक दूसरे को माफ करके, फॉरगिव एंड फॉरगेट करके आगे बढ़ना चाहेंगे। तो उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं, स्पेशली जो लोग रिकंसिलिएशन का वेट कर रहे थे। स्पेशली एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा था, अनब्लॉक हो जाओगे, कोई छोड़ के चला गया, गोस्ट कर दिया, वो घूम के वापस आ जाएगा। तो ये आपके चांसेस जून के महीने में काफी बन रहे हैं। देन कम्स आपका आखिरी सप्ताह जो बहुत सारे मैसेजेस लेके आ रहा है। वन ऑफ मून्स, थ्री ऑफ स्टार्स, आप किसी लिब्रा सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं या आपके अपने बर्थ चार्ट में हो सकता है। पेपेस और टेन ऑफ सन्स। ओके, आपका जो बाकी लोगों का कार्ड आया है ना, कि बाकी लोगों की तरफ से इंटरफेरेंस है, वो फिर से वापस आया है। मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि काफी लोगों का इंटरफेरेंस हो, या आपके काम में बहुत लोग पॉलिटिक्स जरूर खेल रहे हैं आपके आसपास। तो आपको ये जरूर देखना है कि ये आपकी पर्सनल लाइफ में रिलेट कर रहा है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रिलेट कर रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप काफी स्पिरिचुअल हैं, आप काफी इंट्यूटिव हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि कौन है, क्यों कर रहे हैं, राइट? या एक आइडिया, रफ आइडिया होगा। तो जो भी मैं ये बात कर रही हूँ, आप इजीली उसको रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, मेरे ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, मेरे ऑफिस में मुझे पता है कौन लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एंड हो सकता है जिन लोगों के घर में ये सब चल रहा है, रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल में या इन लॉज की तरफ से, तो वो भी जानते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा आखिरी सप्ताह में हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो जाए, कोई किसी तरीके का सेपरेशन हो जाए, या आप घर से दूर चले जाएं, राइट? या आपको घर से भेजा जाए दूर, क्योंकि मैं किसी तरीके का सेपरेशन देख रही हूँ यहाँ पे, किसी तरीके का डिपार्चर। ये भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए, या ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। डिस्टेंस भी मैं देख रही हूँ, इमोशनल डिस्टेंस भी आ सकता है कि एक दूसरे को बस समझना ही बंद कर दो, या फिजिकल डिस्टेंस आ जाए कि आप कहीं और चले जाओ, या आपका स्पाउस कहीं और चल जाए, पार्टनर कहीं और चल जाए। होप एक तरीके की वापस आ रही है। मैं देख रही हूँ कि अगर आपका ऑलरेडी नो कांटेक्ट चल रहा था, रिकंसिलिएशन का आपके पहले भी आया था, अभी भी एक तरीके की होप का मुझे लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो। जैसे कि आपका रिकंसिलिएशन हुआ और फिर से आपकी बात बंद हो गई, ये चांस भी आपका बन रहा है, जहाँ पे लास्ट वीक में आते आते आपके फिर से हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, फिर से ब्रेकअप हो जाए, फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट आ जाए। और ये प्रॉब्लम जो आ रही है वो आप दोनों की शायद अपनी इश्यूज नहीं है, वो बाकी लोगों का ज्यादा इंटरफेरेंस दिख रहा है मुझे। हो सकता है फैमिली, फ्रेंड्स, कोई लोग हैं जो या तो आपके या आपके स्पाउस के ऊपर हावी हो रहे हैं। जैसे कि फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं, जहां आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते फैमिली मेंबर, कास्ट की प्रॉब्लम है और उनकी अपनी चॉइसेस है, कुछ भी हो सकता है। या कोई ऐसे फ्रेंड्स जो उनको गलत गाइडेंस कर रहे हो, या आपको गलत सलाह दे रहे हो, आप दोनों को दूर रखना चाह रहे हो, क्योंकि कोई चीज है जो अनफेयर है यहाँ पे। किसी तरीके की क्रूअल्टी हो रही है सॉरी, किसी तरीके का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, या तो आप पे या आपके स्पाउस पे, ताकि आप उनसे दूर रहें। तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है। अगर आप स्ट्रांग रहे, अगर आपने एक दूसरे पे विश्वास रखा, अगर आपने अपने रिलेशनशिप में विश्वास रखा, तो आप जरूर इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे, राइट? दैट मीन्स कि आप दोनों दोबारा हो सकते हो साथ में। दैट मीन्स ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपको दूसरे लोगों को अपने आप पे हावी नहीं होने देना। अगर आप इतने स्ट्रांग हो कि आप डट के सामना कर सकते हो लोगों का, तो डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम से जरूर बाहर आओगे और स्ट्रांग होके बाहर आओगे। तो आपको काफी ध्यान रखना है लियो, क्योंकि जून के महीने में काफी लोगों का इंटरफेरेंस मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, पॉलिटिक्स आपकी लाइफ में देख रही हूँ, आपके साथ गलत होता हुआ भी देख रही हूँ। तो आपको स्ट्रांग बने रहना है, और दूसरों की बातों में आके तो बिल्कुल भी कोई स्टेप नहीं लेना। चाहे अपने करियर की मूव की बातें हो, बिजनेस के डिसीजंस के बारे में हो, या चाहे आपकी पर्सनल लाइफ ही क्यों ना हो, थोड़ा सा आपको संभल के चलना है।
तो ये आपके जून के महीने की रीडिंग थी। आई होप आप इस वार्निंग को सीरियसली लें। अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है हाँ मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही चल रहा है, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके अपनी सिचुएशन जरूर बताइएगा। मैं हर एक कमेंट को रीड करूंगी, लाइक करूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मेरे पास रिचुअल्स भी अवेलेबल हैं। कोई डिजायर मैनिफेस्ट कराना चाहते हो या ब्लॉकेजेस रिमूव कराना चाहते हो अपने लाइफ से, तो वो भी अलग अलग एरिया के लिए अवेलेबल हैं। बहुत सस्ते सस्ते पावरफुल रिचुअल। इसके अलावा मेरे पास दो तरीके की लव रीडिंग्स अवेलेबल हैं। एक जो नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, वो पार्टनर की फीलिंग चैनल कर सकते हैं, और दूसरी मिस्टिक लव रीडिंग जो मैंने नई लॉन्च करी है, उसमें भी आप अपने कनेक्शन के बारे में जान सकते हो। चाहे आप नो कांटेक्ट में नहीं भी हो, लेकिन पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो रहा है या बात नहीं बन रही, आपको लग जानना है कि यार इनके मन में चल क्या रहा है, इस कनेक्शन का अंत क्या है, या ये वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप मिस्टिक लव रीडिंग भी बुक करा सकते हो। दोनों की चार्जेस सेम है, 260 रुपए। रिचुअल्स के 251 रुपीज का ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल है, 111, 222 और 332 का मैनिफेस्टेशन रिचुअल है। कितनी विशेष आप मैनिफेस्ट कराना चाहते हो उस हिसाब से पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। सिंगल हो तो क्यों सिंगल हो, मल्टीपल क्वेश्चंस, और इसमें भी आपको रेमेडी दी जाएगी जो भी ब्लॉकेज है आपकी लाइफ से वो रिमूव करने के लिए। लव की सिचुएशन में हो, क्या ब्लॉकेजेस आ रहा है, क्या इंटरफेरेंस आ रहा है, रिमूव करने के लिए अगेन रेमेडी दी जाएगी। करियर के बारे में जानना चाहते हो, करियर से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस, प्लस इसमें भी रेमेडी दी जाएगी कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। इसके अलावा मैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन भी करती हूँ। तो अगर आपको लगता है आपको स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, मेंटरशिप की जरूरत है, बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सही सलाह देने वाला नहीं है, क्योंकि आसपास ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जैसे कि मैं देख रही हूँ, तो आप मेरे पास आ सकते हो, सीक्रेट शेयर कर सकते हो। मैं बिल्कुल टॉप सीक्रेसी यहाँ पे मेंटेन करती हूँ। ये ऑडियो वीडियो के फॉर्म में भी अवेलेबल है, यानी कि आप इंस्टाग्राम की कॉल वीडियो, जूम मीट या गूगल मीट पे ये कॉल दे सकते हैं। किसी भी तरीके की चार्जेस जानने के लिए या बुकिंग कराने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, जो कि है aastasharma842@gmail.com। नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं चार्जेस जानने के लिए। एंड प्लीज वहां पे भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहां पर मेरे प्राइसेस पोस्ट मैंने पिन कर रखे हैं, आप इजीली जाके देख सकते हैं, और डेली बेसिस में प्राइसेस डालती रहती हूँ। राइट, प्राइसेस मेरे हर जगह स्टोरीज पे डले होते हैं, तो ताकि आपको प्राइसेस का अंदाजा लग जाए। वेरियस फॉर्म ऑफ, जैसे कि मैंने कहा, प्राइसेस है 170 रुपए से पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और बढ़ते बढ़ते डिफरेंट चार्जेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने घंटे की रीडिंग लेना चाहते हैं, कौन सी वाली रीडिंग लेना चाहते हैं, सबके अलग अलग प्राइसेस हैं। अपने बजट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और बायो में भी मेंशन है, आप चेकआउट कीजिए एंड देन बुकिंग करा लीजिए। आई होप आपको अपनी रीडिंग पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।